अमरावती में करीब 4 से 5 हजार लोग त्रिपुरा में हुई हिंसा के खिलाफ जिला कलेक्टर के दफ्तर पर पहुंचे ज्ञापन देने के लिए, लेकिन लौटते समय यहां पर भीड़ हिंसक हो गई। भीड़ ने कई जगहों पर तोड़फोड़ कर दी, दुकानों को नुकसान पहुंचाया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बल प्रयोग कर भीड़ को हटाया। तस्वीर आपके सामने है। कुछ जगहों पर भीड़ ने गाड़ियों को आग के हवाले भी कर दिया है। 20 से 22 दुकानों में तोड़फोड़ किए जाने की शिकायत दुकान वालों ने की है, दुकानदारों ने की है। अमरावती के सिटी कोतवाली पुलिस थाने में 7 लोगों की तरफ से उनकी दुकान लूटे जाने, उनकी दुकान में तोड़फोड़ किए जाने की शिकायत आई है। पुलिस अब सीसीटीवी के सहारे जांच कर रही है। रुक करेंगे, मेरी सहयोगी शिवानी इस समय मेरे साथ में है। शिवानी, शुक्रवार को जो हुआ वो तस्वीरें हमारे सामने हैं। क्या अभी स्थिति कंट्रोल की जा चुकी है या फिर अभी भी यहाँ पर तनाव नजर आ रहा है? देखिए, फिलहाल आपको बता दें कि पुलिस बल काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया गया है तीनों ही शहरों में, जहां पर अब स्थिति जो है थोड़ी कंट्रोल में है। हालांकि जो आंदोलन करता है वो अभी भी सड़कों पर इंतजार कर रहे हैं, लेकिन किसी भी तरीके का कह सकते हैं जो दंगे जैसी सिचुएशन कल थी उसको लेकर फिलहाल कोई ऐसी नई तस्वीरें नहीं आई हैं कि जिसमें माहौल ख़राब नजर आए। पुलिस बल काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से तैनात किया गया है, जिसके चलते सिचुएशन कंट्रोल में है। हालांकि अभी भी जितनी दुकानें थी वो बंद नजर आ रही हैं। सड़कों पर परिवहन जो है वो ठप्प पड़ा नजर आ रहा है, जिसके चलते आप देख पाएंगे कि कई सारी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं, जहां पर लोगों ने इसका निषेध करते हुए कहा है कि लोगों को समझना होगा सिचुएशन को और ऐसी जो हरकतें हैं वो दोबारा ना दोहराई जाएं, जिसके चलते ही पुलिस बल को काफी ज्यादा तेज किया गया है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने भी रिक्वेस्ट की है लोगों से कि वो इस आंदोलन का समर्थन न करें, लेकिन कह सकते हैं कि अभी भी जिस तरह से लोग रास्तों पर उतरे हैं, बीजेपी भी आज अमरावती में जो है वहां पर बंद का आह्वान कर चुकी है। उनका भी यही कहना है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से वहां पर अपना आंदोलन कंटिन्यू करेंगे, लेकिन कह सकते हैं कि अगर सिचुएशन में कहीं भी थोड़ी सी धीमी हरकत देखने को मिलती है तो ये जो हालात है वो और भी ज्यादा बिगड़ सकते हैं। बिल्कुल, स्थिति और भी ज्यादा चिंताजनक बन सकती है और यही वजह भी है। राम कदम का इस पूरे मसले पर क्या कहना है, सुनाते हैं। किसी एक धर्म के तुष्टीकरण की बात हो सके, इस कारण जानबूझकर के महाराष्ट्र सरकार ने दंगे होने दिए। कौन है इन दंगों के पीछे? लोगों को घरों में घुसकर मारा जा रहा है, उनकी दुकानें लूटी जा रही है, पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है, दंगा करने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। ऐसे लग रहा है जैसे मान करके चलो कि महाराष्ट्र सरकार स्वयं क्या इन दंगाइयों के पीछे है। कौन है इनके पीछे? कानून और व्यवस्था की पूरी तरह से इस भूमि पर धज्जियां उड़ चुकी है। वसूली कांड से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए दंगे हो रहे हैं या आगामी चुनाव में किसी एक धर्म के तुष्टीकरण के लिए दंगे हो रहे हैं? इन बातों का जवाब इस महाराष्ट्र सरकार को देना होगा। महाराष्ट्र में रातों रात अचानक से दंगे कैसे हो सकते हैं? महाराष्ट्र सरकार की जांच एजेंसी क्या कर रही थी? तो राम कदम जो है वो निशाना साध रहे हैं, प्रदेश सरकार पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि प्रदेश सरकार की नाकामी है, इस तरह से हिंसा भड़क गई। आखिर प्रशासन ने क्या किया, प्रदेश सरकार ने क्या किया? फिलहाल ये तस्वीर हम आपको अमरावती की दिखा रहे हैं। अमरावती में अभी भी ये विरोध लगातार देखने को मिल रहा है और कुछ लोग देखिए कैसे पुलिस के साथ में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस की गाड़ी को रोका और उसके बाद में यहाँ पर पुलिस के साथ में झड़प की भी तस्वीर, हालांकि पुलिस यहाँ पर समझाने की कोशिश लोगों को कर रही है। कल जिस तरह से हिंसा भड़की थी उसका ये पूरा विरोध है। आप समझिए, ये हिंसा त्रिपुरा में जो विवाद हुआ, त्रिपुरा में जो हिंसा भड़की उसका विरोध करते हुए महाराष्ट्र में जगह जगह प्रदर्शन हुए। कल प्रदर्शन चल रहा था, उसके बाद में अचानक हिंसा इतनी ज्यादा भड़क गई कि जगह जगह पर गाड़ियों में आगजनी कर दी, दुकानों को में तोड़फोड़ लूट की खबर है और पुलिस को हालात सुधारने के लिए बल प्रयोग करना पड़ा। वहां पर हिंसा इतनी ज्यादा भड़की और उस हिंसा का आज ये विरोध प्रदर्शन है। यानी कि ये 3 दिनों तक लगातार ये कहा जाए कि अलग अलग तस्वीर नजर आई। त्रिपुरा, फिर महाराष्ट्र में कल प्रदर्शन और आज उस प्रदर्शन के विरोध में प्रदर्शन यहाँ पर नजर आता है। ये तस्वीर अमरावती की है, हाथों में झंडा लिए और लगातार यहाँ पर ये प्रदर्शनकारी नारेबाजी कर रहे हैं और
यहाँ पर हंगामा करते हुए तस्वीर नजर आ रही है। इस समय मेरे साथ में वरिष्ठ नेता राम कदम भी मेरे साथ में जुड़े हैं। राम कदम साहब, जिस तरह से अमरावती में ये सब कुछ हो रहा है, महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में हो रहा है, क्या कहेंगे? देखिएगा, दो बातें हैं। ये महाराष्ट्र में अचानक से रातों रात ये जो दंगे हो रहे हैं, क्या इसकी जानकारी महाराष्ट्र सरकार के खुफिया एजेंसी के पास नहीं थी, या जानकारी होने के बावजूद भी जानबूझ करके वे इस प्रकार के दंगे हो, ये उनकी मंशा थी? कौन सा कारण था? खुफिया एजेंसी महाराष्ट्र सरकार की कर क्या रही थी? सो रही थी, या जानबूझ करके वे दंगे ये होने देना चाह रहे थे महाराष्ट्र सरकार की ओर से? अब जो कुछ राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं जी, उन चुनाव को लेकर के किसी एक धर्म के तुष्टीकरण की बात कुछ दलों की ओर से हो रही है। क्या महाराष्ट्र के दंगे भी ये उसी सियासत का एक हिस्सा है, राम उसी कदम जी, षड्यंत्र ये का हिस्सा हंगामा, है? ये दंगे, ये प्रदर्शन करने वाले, ये विरोध करने वाले कौन लोग हैं? नहीं, कौन लोग हैं ये तो जांच के बाद सामने आएगा। आपको क्या लगता पर है? सबसे महत्वपूर्ण ये है जी, कि इन दंगाई के विरोध में महाराष्ट्र की सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? उनका समर्थन कैसे हो सकता है? लोगों के घर लूटे जा रहे हैं, दुकान लूटे जा रहे हैं, लोगों को मारा जा रहा है, पीड़ित किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, पत्थर फेंके जा रहे हैं, जान से लोगों को मार दिया जा रहा है। पुलिस हाथ के ऊपर हाथ धरे बैठी है। उन्हें कार्रवाई करने से क्यों रोक रही है महाराष्ट्र की सरकार? क्यों नहीं कार्रवाई करती उन पर? खुफिया एजेंसी के पास पूरी जानकारी होने के बाद भी महाराष्ट्र में अचानक से कैसे दंगे हुए? ये दंगेकारियों के पीछे कौन है? क्या महाराष्ट्र सरकार जानबूझ करके चाहती है ये दंगे हो ताकि उसका अब राजनीतिक फायदा इस उठा दौरान सके? बीजेपी का क्या स्टैंड होगा राम कदम जी? देखिए, हमारी 5 वर्ष महाराष्ट्र में सरकार थी जी, देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में। जी, एक भी किसी गांव में, किसी कस्बे में एक भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। पूरी शांति से 5 वर्ष काम चलता रहा, जी, लोग खुश थे। अब इन 3 दलों की सरकार आई है, जी, अचानक से कैसे सांप्रदायिक दंगा होता है? बिल्कुल जांच की मांग कर रहे हैं आप। हाथ और में- सवाल बार बार यही खड़ा हो रहा है कि अगर इसकी पूरी पटकथा लिखी जा रही थी, तैयारी की जा रही थी, तो आखिर प्रशासन को इसकी भनक कैसे नहीं लगी? जानकारी के लिए शिवानी का भी शुक्रिया। राम कदम जी, आप हमारे साथ में जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया। लेकिन जो हिंसा भड़की, उस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। विपक्ष महाराष्ट्र में सवाल खड़े कर रहा है कि इतनी बड़ी हिंसा हो जाती है तो आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? कहीं ना कहीं क्या ये लापरवाही या फिर एक बड़ा इनपुट फेल्यूर रहा कि इस तरह से हिंसा भड़की, कंट्रोल नहीं किया जा सका?